बेटा हम स्टार्ट करने वाले नए क्वेश्चंस। नए क्वेश्चंस में हमारे पास क्या नया चीज है बेटा? नई चीज बेटा ऐसे है, इस प्रकार से हमें चीजों को समझना है कि जैसे कि अभी तक जितने क्वेश्चन आपने पढ़े, जो भी मशीनरी में पढ़ा, उसके अंदर क्या है कि नॉर्मली क्वेश्चन आपको कॉस्ट पे गिवन होते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होगा, क्वेश्चन कुछ आपके इस तरह से भी गिवन हो सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपके पास, तो इसको देख के बच्चों को लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा कुछ नया इसमें बोला हो गया होगा, लेकिन क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं बेटा, फिर देखते हैं इसमें न्यू क्या चीजें ऐड हो रखी हैं बच्चे। जैसे कि मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं यहाँ पे, तो मशीनरी अकाउंट दे रखा है आपको, मशीनरी अकाउंट है बच्चे। इस मशीनरी अकाउंट के अंदर क्या चीज नई ऐड हो रखी है, जरा ध्यान देना बेटा मेरे साथ साथ आप लोग भी। यस सर। तो यहाँ पे जरा ध्यान देना, इसमें बताया गया आपको प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ओके, अब यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सिनेरियो आपको दे रखी है 1 अप्रैल 2016 में परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी 40,000 रुपए। ठीक है, सिंपल इंफॉर्मेशन है। दूसरा, उसी डेट में आपने मशीन पे 10,000 रुपए खर्च भी कर दिए, चलो रिपेयर वगैरह पे। फिर तीसरा, 30 सितंबर इसी ईयर में 2016 में ही 30 सितंबर को आपने एक नई मशीनरी और बाय कर ली। तो पहली मशीन आपके पास M1 है एंड दूसरी मशीन आपके पास M2 है। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद फोर्थ, 31 मार्च 2016 में रिपेयर रिन्यूअल ऑफ मशीनरी 30,000 रुपए आपने रिपेयर और रिन्यूअल पे खर्च किया। तो बेटा इसको हमने बताया था, ये आपके लिए कौन से खर्चे हैं? ये आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। ये आपके लिए क्या बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंस ना बोल के सिर्फ मैं इसको एक्सपेंस बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? उसको मैं एक्सपेंसेस बोल रहा हूं, एक्सपेंडिचर नहीं है बच्चे। ये क्या है? ये एक्सपेंसेस है ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में जो मशीन है वो सर्विसेबल रहे, वो मशीन क्या है काम करती रहे, वो काम के लायक बनी रहे, सिर्फ इसीलिए 3,000 रुपए खर्च किए गए। तो ये खर्चा है, और खर्चे को मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। खर्चे को मशीन की कॉस्ट में हम लोग ऐड नहीं करते, क्योंकि ये मशीन की लाइफ को नहीं बढ़ा रहा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल खर्चा है। क्योंकि उसने बताया कि रिपेयर पे खर्च किया, रिन्यूअल पे खर्च किया, नॉर्मली खर्चे है। ओके सर। फिर है 31 मार्च 2017, ये आपका ईयर एंड हो गया, जो डेट आपने बताई थी उसने। आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है किस रेट से? 10% पर एनम से। 10% पर एनम से इसमें मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना आपको बच्चे। ठीक है, यस सर। तो इस क्वेश्चन में और जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उनमें क्या चीज का अंतर है बेटा? तो इनमें कोई अंतर नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें ऑलरेडी नंबर लाइन गिवन है आपको बस। तो इस नंबर लाइन को अगर मैं दोबारा बनाना चाहूं बच्चे, तो मैं इस तरीके से इसको प्रिपेयर करूंगा। यहां पे सिंपल लिखूंगा बेटा 1 अप्रैल 2016 को मशीन की परचेज, मशीन टोटल मशीन हमने कितने रुपए की ले ली? 50,000 रुपए। कितने ले ली बेटा हमने? 50,000 रुपए की मशीन बाय कर ली। ओके, 30 सितंबर 2016 इसी ईयर में 30 सितंबर 2016 को हमने एक और मशीन बाय कर ली M2 के नाम से 20,000 रुपए। कितने हैं? 20,000 रुपीज। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। फिर आपका ईयर एंड कब होगा बेटा? 31 मार्च को होगा। तो इसकी एंडिंग कब होने वाली बच्चे हमारे पास? 31 मार्च 2017। और फिर आपका बेटे नया ईयर स्टार्ट होगा यहाँ पे 2017 में। देन उसके बाद 31 मार्च 2017 स्टार्ट हुआ बच्चे, तो 2018। लेकिन क्वेश्चन में तो सिर्फ कब तक के लिए बोला हमें? एक ईयर का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, सिर्फ और सिर्फ एक ईयर का। तो क्या मुझे नेक्स्ट ईयर में जाने की कोई नीड है? नहीं। तो इसका मतलब यहां पे तक बस हमें इतना ही क्वेश्चन प्रिपेयर करना अपना, ये क्वेश्चन बनाना है, दैट्स इट। हमने क्या किया? पहले मशीन ली है, देन उसके बाद 30 सितंबर को हमने मशीन पे कुछ नया एड ऑन किया है, 31 दिसंबर को उस पर कुछ खर्च किया जो कि हमें ऐड नहीं करने वाले हैं, और फिर उसके बाद मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ईयर एंड में 10% पर एनम के हिसाब से। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। बस आपको इतना ही करना बच्चे, यहां तक कि कोई नया ईयर भी आपको स्टार्ट नहीं करना इसमें। मेरी बात इतनी आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। तो अब हम फटाफट से अपने पास इस क्वेश्चन के हिसाब से एक छोटा सा मशीन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मशीन अकाउंट मांगा हमसे। यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां लिखने वाले हैं मशीनरी अकाउंट ध्यान देना बेटा सबको सब। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, देन उसके बाद पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ये क्रेडिट साइड है और ये आपकी कौन साइड है बच्चे? ये डेबिट साइड है। देन उसके बाद हम लोग यहां पे लिखेंगे 2016 हम लोगों ने मशीन परचेज की है 1 अप्रैल को।
तो टू बैंक अकाउंट, और टोटल मशीन हाई कितने के बच्चे हमारे पास, हम इसको M1 M2 से डिनोट कर रहे थे, तो M1 M2, M1 हमने कितने रुपए की बाई की बच्चे, टोटल मशीन M1 हमारे पास हो गई है कितने रुपए की, M1 की वैल्यू एक्चुअल में हो गई है 50,000। सर 50,000 कैसे है आप ये बताइए हमें। बेटा देखिए 40,000 रुपए की मशीन की कॉस्ट थी और 10,000 रुपए उस पर खर्च किए थे ताकि वो सर्विस के लायक बन जाए, ताकि वो सर्विस के लायक बन जाए, तो टोटल आपके जो मशीन पे खर्च हो गया वो 50,000। सर इसको भी तो आपने कहा सर्विसेबल रहे, मतलब जो उसकी सर्विस, जो उसकी कैपेसिटी है उसमें अगर मान के चलिए चेंज होता है, जो पहले से वो काम कर रही है और मशीन आपकी एकदम से एक्सटेंडेड हो जाए, मतलब और ज्यादा आपके लिए एफिशिएंट हो जाए, तो हम उसको कैपिटल एक्सपेंस मानते हैं। अदरवाइज आपके लिए बेटा कौन सा खर्चा है वो आपके लिए नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम लोग कभी मशीन का पार्ट नहीं मानते, उसको नॉर्मल खर्चे की तरह ट्रीट करते हैं। और अगर मान के चलिए जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे बेटा आपने क्या किया, एक फ्लोर और ऐड कर दिया, आपका ऑलरेडी दो मंजिला मकान है, आपने एक फ्लोर उसमें और बनाया, तो जो आपने खर्च किया है वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। लेकिन मशीन पे आपने क्या बोलते हैं, बिल्डिंग पे पेंट वगैरह कराया, तो पेंट वगैरह कराने से क्या बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, क्या बिल्डिंग के कैपिटल में कुछ ऐड हो रहा है, तो हम कहेंगे नहीं हो रहा है, उसमें कुछ ही ऐड नहीं हो रही, तो वो आपके लिए क्या एक तरीके से रिपेयर्स में काउंट होगा, वो आपके लिए क्या खर्चा है, वो आपके लिए क्या बेटा खर्चा है। लेकिन उससे मशीन की एक्चुअल कैपिटल वैल्यू नहीं बढ़ रही, उससे कैपिटल वैल्यू नहीं बढ़ रही है। मेरी बात समझ में कुछ आई बच्चे? यस सर। तो इसी प्रकार से जो मशीन है उस पर रिपेयर पे, रिन्यूअल पे हमने कुछ खर्च किया 3,000 रुपए, तो ये मशीन का पार्ट नहीं होता, इसलिए मशीन की कॉस्ट में इसको हम ऐड भी नहीं करते। लेकिन ये क्या मशीन सेकेंड हैंड ली थी हमने, सेकेंड हैंड मशीन को सर्विसेबल, साफ सफाई कराई होगी, उसके अंदर कुछ चीजें हमने ऐड ऑन की होंगी, जिससे कि मशीन हमारी टोटल होगी 50,000 रुपए। कितनी होगी? 50,000 रुपए। तो ये मशीन का पार्ट है, इसी वजह से मैं यहां मशीन 1 को लिखने वाला हूं 50,000 रुपए। यस यस सर। फिर लिखा हुआ है फिर लिखा बच्चे 30 सितंबर को हमने एक और मशीन ली है M2 और उसकी वैल्यू कितनी? 20,000 रुपए। 30 सितंबर को हमने एक और मशीन ली है बच्चे, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में M2, वैल्यूएशन मान ली इसकी 20,000, ठीक है सर। 2017 को हमने क्या किया, 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन M1 और M2, क्योंकि हमारे पास दो मशीन है तो दो मशीन में डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीन 1 50,000 रुपए की है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन में मेंशन है 10%। कितना बच्चे? 10% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। यस सर। तो 50,000 रुपए 10% कितना होता है बच्चे? सर 50,000 रुपए 10% डेप्रिसिएशन होता है 5,000। कितना होता है बच्चे? 5,000। भाई मैं बात करूं सेकंड मशीन कितनी बच्चे हमारे पास? 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए 10% डेप्रिसिएशन कितना होगा बच्चे? 2,000 रुपए। कितना होगा? 2,000। बट मैंने मशीन कितने समय तक इस्तेमाल की है? तो आप कहोगे सर 30 सितंबर को लिया और 31 मार्च तक आप यूज कर रहे हो, इट मीन 6 महीने आपने मशीन इस्तेमाल की है। पूरे साल 12 मंथ का डेप्रिसिएशन है 2,000 रुपए, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? सर लॉजिकल है, हम थोड़ा सोच रहे हैं, हमें सोचने का समय दीजिए। ओके सर, हमारा आंसर आ गया 1,000 रुपए। वेरी गुड बच्चे। तो यहां पे टोटल कितना बन गया डेप्रिसिएशन? 6,000 रुपए। वेरी वेरी गुड सर। इसके बाद आप निकालोगे मशीन का बैलेंस कैरिड डाउन, M1 और M2। यस सर। ओके बच्चे, M1 की वैल्यू है 50,000, M1 की वैल्यू कितनी है? 50,000। उसमें से कितने रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है M1 पे बेटा? सिर्फ M1 पे, तो आप कहोगे सर 45,000। शाबाश, वेरी वेरी गुड बच्चे। M2 20,000 रुपए की मशीन है, उस पर कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है? सर 1,000 रुपए। तो मशीन की वैल्यू कितनी बच गई? सर 19,000 रुपए। शाबाश, वेरी गुड बच्चे। अब यहां पे बेटा हम लोग उसका टोटल कर लेते हैं, पहले इसका टोटल करते हैं और ऐड करें, कितना आ रहा है? 4। सर इसका टोटल हम बताएंगे। ओके बताइए बेटा फटाफट से। सर इसका टोटल आएगा, इन सबको 0 0 0 5 में 9 हो 14 14 1 कैरी करेंगे 4 4 5 6। सर इसका आंसर आएगा 64,000। क्या बात है बेटा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपने बता दी मुझे मिनटों में। वेरी गुड बच्चे। यस सर, हमें कैलकुलेशन आती है। शाबाश बेटा। तो मशीन की टोटल वैल्यू कितनी होगी? सर 70,000। कितनी होगी? 70,000। यहां पे भी कितनी होगी बेटा? 70,000। शाबाश, मेरी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। तो ये भी आपकी 70,000, इधर भी कितना? 70,000। दूसरी बात, मशीन की वैल्यू हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, हम लोग क्या करते हैं 70,000 में से 6,000 को माइनस करते तो अपने आप में मशीन की वैल्यू निकल के आ जाती क्लोजिंग बैलेंस पे। यस यस सर। ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी सा लग रहा है बेटा, इजी सा लग रहा है क्योंकि आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, नहीं पढ़ते तो नहीं आता समझ में। यस सर। ओके बच्चे, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारे पास? जो अगला क्वेश्चन है बच्चे, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ नया ऐड ऑन हो रखा है, बाकी सब कुछ पुराना ही है जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। इसमें सर नया ऐड क्या हो रखा है बेटा? इसमें नया ऐड ये हो रखा है, अगर इन केस, मेरी बात को बहुत सिंपल से आप लोग समझना, पहले मशीन है बच्चे,
मशीन की कॉस्ट है 1 लाख रुपए। कितनी है? 1 लाख। कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन चार्ज होता है बेटा कॉस्ट पे। किस पे लगता है डेप्रीशिएशन? कॉस्ट पे। अब कॉस्ट है कितनी? 1 लाख। तो 1 लाख पे डेप्रीशिएशन आपका चार्ज होगा लेट से 10%, तो 10,000 रुपए आपका हो गया डेप्रीशिएशन का अमाउंट। डेप्रीशिएशन का अमाउंट है 10,000 रुपए। चलो समझ में आ गया। बट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बेटा, ये मशीन आपने ली है किस पे? ईएमआई पे। किस पे ली है बेटा आपने मशीन? ये ईएमआई पे ली है। अब जब ये मशीन आपने ईएमआई पे ली है बेटा 1 लाख रुपए की मशीन, तो इस पे जो एनुअल डेप्शन, जो इसमें एनुअली जो एक्चुअल में इसके लिए आप पे करोगे, क्योंकि आपने तो अभी तक अमाउंट पे ही नहीं किया। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? अमाउंट कैसे पे करो जरा सुनना मेरी बात को। आपने यहाँ पे अमाउंट पे किया ऐसे 35,000 इंटू 3, मतलब टोटल आपने अमाउंट दिया 1,05,000 रुपए। आपने 3 ईएमआई दी थी। कितनी ईएमआई दी थी बेटा? इसकी 3 ईएमआई दी है 1,05,000 रुपए, जबकि मशीन कितने रुपए की है? 1 लाख की। तो अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सर हम मशीन की कॉस्ट को क्या माने? मशीन की कॉस्ट 1,05,000 माने या मशीन की कॉस्ट 1 लाख माने? तो यहां पे मेरा जवाब होता है बेटा आपसे कि आपको देखना होता है कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, ना कि उसके लिए आपने कितना एक्चुअल में अमाउंट पे किया। तो सर हम कैसे पता करेंगे कि हमने कितना, हमारी कॉस्ट कितनी है? तो उसके लिए क्वेश्चन या तो आपको बताएगा कितने की ईएमआई आपने दी है और कितने मंथ आप उसे पे कर रहे हो, कितनी इंस्टॉलमेंट आप उसकी पे कर रहे हो। तो आप उससे क्या करो? उसकी वैल्यूएशन निकाल लो, ठीक है। दूसरा आपको इंटरेस्ट के बारे में वो इंफॉर्मेशन देगा कि क्वेश्चन में कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है या कितने रुपए का इंटरेस्ट है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मशीन की कॉस्ट कितने रुपए? 1 लाख रुपए। और यहां पे मशीन ने कितनी ईएमआई दी है? 35,000 रुपए की एक ईएमआई है, टोटल 3 ईएमआई दी है हमने। तो मशीन की कॉस्ट कितनी आ गई? जो एक्चुअल अमाउंट आपने पे किया है वो 1,05,000 रुपए। और क्वेश्चन साथ में लिख के देगा आपको इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट वाइज कितना है बच्चे? तो बताएगा क्वेश्चन में कि भाई 5,000 रुपए। कितना बच्चे? 5,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन है। 5 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन है। मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो हमने बेटा ध्यान देखा जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 रुपए। कितना बन रहा है? 5,000। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो मशीन की जो टोटल आपने ईएमआई पे कर दी है उसमें से 5,000 को माइनस करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट कितना बन रहा है आपके पास? 1 लाख। अब आपको जो डेप्रीशिएशन एक्चुअल में चार्ज करना है, किस पे चार्ज करना है? 1 लाख के ऊपर, ना कि इंटरेस्ट के ऊपर। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट के ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे तो एक बार बताना, कॉस्ट है आपकी 1 लाख। अब इस पे आप 10% का डेप्रीशिएशन चार्ज करो तो बन रहा है 10,000। कितना बन रहा है? 10,000। वहीं पे आप डेप्रीशिएशन चार्ज करो 1,05,000 के ऊपर 10% से। तो मुझे एक बात बताना, यहां पे डेप्रीशिएशन बनेगा कितने रुपए बचे? 10,500 रुपए। एक्चुअल में 10,500 डेप्रीशिएशन बनना चाहिए था। आप कहोगे नहीं सर ये गलत है, ये 500 रुपीज तो आप इंटरेस्ट पे डेप्रीशिएशन लगा रहे हो, जबकि इंटरेस्ट पे तो डेप्रीशिएशन कैसे लग सकता है? हमने बात की थी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज होता है। फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स होंगे उनके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज होगा, ना कि आपके खर्चे। इंटरेस्ट क्या है आपके लिए? खर्चा है बेटा, तो उस पर कभी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं 1,05,000 पे डेप्रीशिएशन चार्ज करूंगा तो ये कतई गलत है, इसको अकाउंटिंग नहीं मानती बेटा। तो हमें कॉस्ट निकालनी होती है। क्या करना होता है बेटा? कॉस्ट निकालनी होती है। तो अब हमारा काम बच्चे ये है आपको कि कॉस्ट और मशीन को अलग अलग कर, मशीन की जो कॉस्ट है उसे अलग करना, इंटरेस्ट को अलग करना। तो क्या क्वेश्चन हमें इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या परसेंटेज देता है? तो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपने, जो हमने क्वेश्चन अभी समझा। अब इस क्वेश्चन में जैसे कि बोला गया है, जो बात अभी हमने डिस्कस की पीछे कि इंटरेस्ट का पॉइंट इस तरह का होता है, तो क्वेश्चन के अंदर जरा देखते हैं कि हमें ये बातें गिवन है बेटा। यस, 1 जुलाई 2012 को अ कंपनी लिमिटेड परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी ऑफ 20,000 रुपीज, और उसके ऊपर उसने खर्च किए 3,000 रुपए। एक मशीन ली बेटा हमने कितने रुपए की? 20,000 रुपए की, उस पर 3,000 रुपए खर्च किए हैं। ठीक है सर। सर इसकी नंबर लाइन साथ साथ बना दो। ओके बच्चे, हम लोग इसके नंबर लाइन को भी साथ साथ लेके चलते बेटा, नंबर लाइन भी साथ साथ प्रिपेयर करते हैं अपने साथ। यस यस सर। तो नंबर लाइन के अंदर बेटा अगर हम देख पाएंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है आपने जो मशीन बाय की है सेकेंड हैंड, वो लिया आपने 1 जुलाई 2012। 1 जुलाई 2012 परचेज वैल्यू इज ₹23,000। 23,000 रुपए की आपने मशीन बाय की है। 23,000 रुपए की आपने मशीन बाय कर रही है। यस यस सर। ठीक है। फिर बाद में लिखा हुआ है क्या? ऑन 1 जनवरी 2013। ठीक है, 1 जनवरी 2013 को द फर्म परचेज न्यू मशीनरी वर्थ ऑफ ₹12,000। मशीन वर्थ ऑफ
12,000, 12,000 रुपए की हमने एक मशीन और ली है। कब? ठीक इसी ईयर के अंदर, ठीक इसी ईयर के अंदर 1 जनवरी 2013 के अंदर। अगेन परचेज बेटा हमारे पास कितने रुपए की? 12,000 रुपए की। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। फिर लिखा हुआ है 30 जून 2014, मतलब 30 जून 2014 के अंदर, 30 जून 2014 के अंदर द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2013। ठीक है, 1 जनवरी 2013 जो आपने यहां मशीन ली थी 12,000 वाली, उसको आप सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो कितने रुपए में? 8,000 रुपए में। कितने बेच रहे हो उसे आप लोग बेटा? 8,000 रुपए का बेच रहे हो। जो मशीन यहाँ पे आपने बाई की है उसको आप यहाँ पे सोल्ड करने वाले हो, बेचने वाले हो। यहाँ पे डेट क्या बेटा हमारे पास? 30 जून 2014 में। यस और नो? यस सर। सेल कर रहे हो आप कितने रुपए में? 8,000 की। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। देन आगे लिखा हो क्या? 1 जुलाई 2014 के अंदर, 1 जुलाई 2014, जस्ट इसका अगला दिन, 1 जुलाई 2014 में परचेज मशीनरी न्यू। कितने रुपए की बच्चे? जस्ट अगले दिन हमने नई मशीन और ली है, प्लांट इंस्टॉल्ड। अब उसकी वैल्यू नहीं दे रखी क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू नहीं दे रखी। एक फ्रेश प्लांट तो लगाया हमने, बट उसकी वैल्यूएशन नहीं दे रखी है। लेकिन साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन दे दी है कि 1 जुलाई 2014 में आपने उसके लिए पेमेंट की है 5,000 रुपए। कितने पेमेंट की बेटा उसके लिए आपने? 5,000 रुपीज। एंड 30 जून 2015 में 6,000 रुपए की आपने पहली इंस्टॉलमेंट दी उसके लिए, मतलब पैसे दे रहे हो आप साथ साथ। और 30 जून 2016, ठीक 1 साल बाद आपने पेमेंट दी है कितनी? 5,500 रुपए। तो यहां पे हमें पता लग गया कि 3 पेमेंट्स हैं। कितनी बच्चे? 3 पेमेंट्स हैं। पहली पेमेंट आपकी 5,000, दूसरी पेमेंट आपकी 6,000 और तीसरी पेमेंट आपकी 5,500 रुपए। 3 पेमेंट दिया आपने। तो हम यहां बोलेंगे पेमेंट पेड फॉर मशीनरी। मशीनरी के लिए टोटल कैश का कितना आउटफ्लो हुआ है सर? 16,500 रुपए। 16,500। अब इस 16,500 में अगर मैं ढंग से बात करूं यहां पे बेटा, तो पहला तो यहां पे है कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन की जो लागत है वो, प्लस उस पे जो आपने इंटरेस्ट अभी तक पे कर दिया है वो दोनों इंक्लूड है, क्योंकि आपने पैसे धीरे धीरे दिए। मींस टू से आपने ईएमआई पे सामान लिया था, और जब भी हम ईएमआई पे कोई सामान लेते हैं उस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। उस पे क्या होता है? इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज हुआ होगा। तो 16,500 जो है विद इंटरेस्ट है। 16,500 क्या है? विद इंटरेस्ट है। ठीक है सर। अब यहां पे देखिए नीचे ये लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पेमेंट इन 2015 2016, जो 2015 में जो आपने पेमेंट की थी और जो 2016 में जो आपने पेमेंट की है बच्चे, इन दोनों पेमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। कह रहा है पहले में 1,000 रुपए और दूसरे में 500 रुपए। पहले में 1,000, दूसरे में 500। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितने रुपए का है? हम लोग क्या करते हैं, यहां से इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट इज 1,500 रुपीज। 1,500 रुपए का इंटरेस्ट है। जब मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा कॉस्ट ऑफ मशीन। क्या आएगा बच्चे यहां पे? कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ये है हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीनरी 15,000 रुपीज। कितना बच्चे? 15,000 रुपए मशीन की वैल्यू आ रही है, या नेट और नेट। पक्का? यस सर। तो 1 जुलाई 2014 को जो हमने मशीन ली है एक्चुअल में उसकी कॉस्ट कितनी है सर? 15,000 है। वेरी गुड बच्चे। देन आगे क्या लिखा हुआ है? मशीनरी राइट ऑफ 10% डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। मेथड बता दिया एसएलएम से। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब हम लोग एसएलएम मानेंगे। द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर 31 मार्च। हर साल 31 मार्च को जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसी में हम लोग अपनी अकाउंटिंग को क्लोज कर रहे हैं। शो मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2015 तक के लिए बनाना। भाई कब तक के लिए बनाना मशीनरी अकाउंट? 15 तक के लिए बनाना में। ठीक है सर। सर हमारा क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है सर? इसको बात करते हैं। यस। तो पहले बेटा हमने जब ईयर स्टार्ट किया 1 जुलाई 2012, तो 12 से कब तक चलेगा बेटा हमारा? 31 मार्च 2013 तक चलेगा। ठीक है। तो 31 मार्च 2013 कहां पे आएगा? जस्ट यहां पे आएगा। तो मैं लिख देता हूं 31 मार्च 2013। यस सर। देन उसके बाद क्वेश्चन में, देन उसके बाद जस्ट उसके बाद ही हमने मशीन कब ली है? 30 जून 2014 में। ठीक है, 30 जून 2014 हमने मशीन ली है। तो हमारे पास नया ईयर कब स्टार्ट हो गया सर? 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 में हमारा नया ईयर स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब ये पूरा अकाउंट बेटा आपका कब तक चलने वाला है? 31 मार्च 2000। यहां पे बेटा क्या है? 14। तो यहां पे क्या होगा? 15। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? नहीं सर, नहीं समझ में आई।
सही कह रहे हो, मुझे भी समझ में नहीं आई, एक बार फिर समझते हैं क्वेश्चन को, मेरी बात पे जरा ध्यान देना बच्चे सबके सब, ठीक है। यस सर, जब बेटा हमारे पास यहाँ पे ईयर स्टार्ट हो रहा है कब, 2012, तो 13 में खत्म होगा, 13 में खत्म हुआ तो 13 में तो ईयर स्टार्ट होना चाहिए। हाँ सर, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, वेरी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 सर, इसको करेक्ट कर लेते हैं, बिल्कुल बेटा इसको करेक्ट करते हैं हम लोग फटाफट से। तो जरा ध्यान देना फटाफट से बेटा, हमने जो मशीन ली है बेटा यहाँ पे, वो मशीन ली है कब, 2012 में, और जब उसकी एंडिंग हो रही है तो वो 2013 है, क्या बच्चे 2013, और नया ईयर आपका कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2013 में आपका ईयर स्टार्ट होगा। यस सर, और 13 में अगर ईयर स्टार्ट हो रहा है तो इसकी एंडिंग कब होगी, इसकी एंडिंग होगी सर 2014 में, 2014 में 31 मार्च 2014, ठीक है। फिर यहीं पे आपका नया ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2000, ठीक है, और फिर यहीं से आपका नया ईयर स्टार्ट हो रहा है बेटा, यहीं से आपका क्या होगा, नया ईयर स्टार्ट होगा, नया ईयर स्टार्ट हुआ, और नया ईयर के अंदर फिर हम लोगों ने मशीन को बेचा भी है, एक मशीन खरीदी भी है, और फिर हम करेंगे यहाँ पे मशीन की एंडिंग, और मशीन की एंडिंग कब होगी, 31 मार्च 2015 में। अच्छा सर, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल बेटा, तो हमें जो बनाना है एक्चुअली मशीनरी अकाउंट, वो एक ईयर, देन उसके बाद दूसरा ईयर, देन उसके बाद तीसरा ईयर, टोटल 3 ईयर के लिए आपको मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। यहां पे डेट को थोड़ा सा ध्यान में देना बेटा, ध्यान थोड़ा यहाँ पे डेट पे देना है, जैसे अभी मिस्टेक हमसे हुई है वैसे मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, ठीक है। यस सर, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती सर। ओके बच्चे, अब हम करेंगे बेटा अपने पास इस क्वेश्चन का फॉर्मेशन, इसको स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, ठीक है। यस सर, तो पहले बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। सर हम भी साथ साथ बनाएं, बिल्कुल बेटा, आपको ही मशीनरी अकाउंट साथ साथ प्रिपेयर करना है। जी सर, हम अभी बनाते हैं। ओके बच्चे, तो मशीनरी अकाउंट हम भी बनाएंगे, अभी बनाओगे, तो हमें टोटल 3 ईयर के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है, जिसपे हम लोगों ने मल्टीपल मशीन को बाय किया है। सर आपने एक चीज तो बताई नहीं, क्या बेटा, सर आपने कितनी मशीन बाय की है, टोटल 3 मशीन बाय की है बच्चे हमने, तो हम उसको नाम देंगे M1, M2 एंड M3, M1, M2 एंड M3, 3 नाम देंगे उसको, 3 मशीन हमने बाय की है, जिसमें से बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कितनी मशीन को बेचा है, सिर्फ एक मशीन को बेचा है। तो अभी हम लोग मार्किंग करते हैं पहले मशीनरी में कि हमने कैसे कैसे मशीन को लिया है, M1 कितनी है, M2 कितनी है, M3 कितनी है, ठीक है। यस सर, सर आप जरा ध्यान देना बेटा इसके ऊपर, मशीन जो आपने पहली मशीन ली है इसका नाम क्या बच्चे हमारे पास, ये होगा आपके लिए M1, क्या बेटा आपके लिए M1। जो दूसरी मशीन ली है इसका नाम क्या होगा बच्चे, सर इसका नाम होगा M2, इसका नाम क्या है M2। फिर आपने क्या किया है, यहां पे आकर के कौन सी मशीन को बेचा सर आपने, यहां बेचा हमने M2 को, किसको बेचा है, M2 को हमने सोल्ड किया है। फिर आपने नई मशीन ली है जिसका नाम क्या है M3, इसको क्या मानेंगे हम लोग M3। मेरी बात इतनी समझ में आई। यस सर, तो टोटल हमने कितनी मशीन ली है, 3 मशीन ली है, कितनी मशीन बेटा हमारे पास, 3 मशीनरीज हैं। ओके ओके सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम क्या बेटा, 30 जून 2012 में, 30 जून 2012 में आपने एक मशीन ली 23,000 रुपए, तो पहले मैं लिख रहा हूं 2013, डेट क्या है बच्चे, 1 जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आएगा M1, अमाउंट कितना आएगा 23,000, कितना आएगा। तो जैसे कि बेटा हम लोगों ने मशीनरी को जो बाय किया बेटा, हमने जो मशीन ली है फर्स्ट, वो मशीन ली हमने 1 जुलाई 2012 को, कितने रुपए के लिए, 23,000 रुपीज, कितने के लिए 23,000 रुपीज। तो पहले यहाँ पे डेट मेंशन कर देते हैं बेटा हम लोग 2012 की 1 जुलाई को, 1 जुलाई को टू बैंक अकाउंट, यस सर। ओके बच्चे, तो M1 हमने लिए कितने रुपए की, 23,000 रुपीज, ठीक है। सर जैसे आपने बता दिया कि 23,000 की मशीन, सर इस मशीन पे अब हम डेप्रिसिएशन को लगाएं, नहीं बेटा, पहले हम देखते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर जो जो इसमें एडिशन हो रखी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे कि मशीन हमने यहाँ पे ली 23,000 रुपीज, ओके, क्या अब हमारे पास ईयर एंड हो गया, आप कहोगे नहीं सर, नंबर लाइन तो बता रही है पहले आपने एक मशीन और ली है M2, और वो लिया आपने 1 जनवरी 2013 को 12,000 रुपए की। यस यस, तो 2013 में 1 जनवरी को आप एक मशीन और ले रहे हो जिसका नाम क्या है M2 कितने रुपए की बच्चे हमारे पास, M2 है बेटा हमारे पास 12,000 रुपए, कितने की है, 12,000 रुपए की है। क्या इतनी मेरी बात आपको समझ में आई। यस सर। फिर 2013 अब होगा ईयर एंड 31 मार्च बेटा हमारे पास आएगा बाय
डेप्रीशिएशन अकाउंट M1 और M2, M1 और M2। अब हम लिखेंगे यहाँ पे M1 और M2 को। M1 जिसमें आपके कितने रुपए की है सर, इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। बिल्कुल सही बेटा, अब हम कैलकुलेशन करने वाले, तो जरा ध्यान देना। M1 की जो वैल्यू बेटा हमारे पास, तो M1 है बेटा हमारे पास 23,000 रुपीज। 23,000 की मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन सर ये होता है 2300 रुपीज। अब 2300 रुपीज पूरे साल का डेप्रिसिएशन, पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। तो सर इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने मशीन कब से कब तक इस्तेमाल किया उसको डिवाइड कर लेते हैं फ्रैक्शन वाइज। शाबाश, तो हम यहां लिखेंगे 2300 रुपीज इंटू 9/12, इंटू 9/12। यस सर, ओके, 9/12। सर इसकी कैलकुलेशन हम बताएंगे। बताइए बेटा सर, 2300 को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, डिवाइड करेंगे 12 से, तो सर ये आएगा 1725 रुपए। कितना आएगा? 1725। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो डेप्रिसिएशन लग रहा है M1 पे, वो लग रहा है 1725 रुपए का। वहीं पे अगर मैं बात करूं M2 पे, M2 की कॉस्ट कितनी बच्चे? 12,000 है सर। 12,000 पे 10% डेप्रिसिएशन होता है कितना? 1200 पूरे साल का। 1200 पूरे साल का मतलब 12 मंथ का जो डेप्रिसिएशन है वो है 1200 रुपए। ओके सर, तो बेटा हमने मशीन कब से लेकर कब तक इस्तेमाल किया? 1 जनवरी से इस्तेमाल किया। तो अगर 1200 रुपए पूरे 12 मंथ का है, तो 3 मंथ का कितना होगा सर? 300 रुपए डेप्रिसिएशन होगा। वेरी वेरी गुड। अब टोटल मिला के डेप्रिसिएशन कितने का हो रहा है सर? हम बताएंगे टोटल। ओके बताओ सर, 2500। शाबाश। देन उसके बाद बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी M1 और M2, M1 और M2। सर M1 की वैल्यू हम बताएं? यस बताइए बेटा। सर M1 की वैल्यू आएगी 23,000 माइनस 1725। सर इसका बैलेंस बचेगा 21,275। वेरी वेरी गुड बेटा। तो 21,275 रुपए इसकी नेट वैल्यू आ गई। वहीं पे अगर हम बात करें 12,000 की मशीन में से 300 रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो सर ये आएगा 11,700। सर टोटल हम बताएंगे। ओके बताओ सर, टोटल आएगा इसका 11,700, इसमें ऐड कर देंगे सर हम, तो ये बनेगा सर 32,975। 32,975। सर इसका टोटल भी हम बताएंगे। वेरी वेरी गुड। कितने होशियार बच्चे हैं, कितने बेटा हमारे पास, जरा ध्यान देना। तो सर टोटल बन रहा है इसका पूरा कितना? इसका टोटल बन रहा है 35,000 रुपीज। शाबाश। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई? यस सर। जैसे कि आप देख पाओगे हमारी नंबर लाइन भी इस चीज को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, दूसरे ईयर में हमारे पास क्या क्या हुआ मशीन में? दूसरे ईयर में हमने आपका ईयर स्टार्ट हुआ 2013 और एंडिंग 2014 में, लेकिन मशीन में कोई हमने नया एड ऑन नहीं किया, कोई नई मशीन हमने नई बाई तो नहीं की यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ क्या करना है? दूसरे ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है सर, ओके। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2013 1 अप्रैल में पहले आपके पास मशीन कितनी है उनका बैलेंस शीट लिख दो, सॉरी बैलेंस ब्रॉट डाउन, M1 का और M2 का। सर M1 है हमारे पास कितने रुपए की? 21,275 रुपए, और M2 है हमारे पास 11,700। तो टोटल कितना आ गया सर इसका? सर टोटल आएगा इसका 32,975 रुपए। वेरी वेरी गुड बच्चे। ठीक है, 32,975। ओके सर। देन उसके बाद 2014 बेटा हमारे पास आ जाएगा 31 मार्च। यस सर, 31 मार्च के बाद अब इस पे लगेगा डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन तो कौन से मेथड से लगने वाला है? SLM मेथड से। तो जो ईयर के स्टार्टिंग में निकाला था हमने वही लगेगा। कितना रुपए है सर? 2300 रुपए। कितना है? 2300 रुपीज। तो 2300 यहां लग जाएगा, और M2 पे पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1200 रुपए। तो कुल मिलाकर आपका डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 3500 रुपए। कितना हो गया? 3500 रुपीज फाइनली बेटा। एंड देन उसके बाद सर इसका बैलेंस शीट क्या आएगा? सर बैलेंस शीट हम बताएंगे। ओके बताइए सर, इसका बैलेंस शीट आएगा आपका सर 21,275 में से माइनस करेंगे। 21,275 में से माइनस करेंगे सर, हम करके बताएंगे। ओके बेटा बताओ सर, इसका बैलेंस आएगा 21,275 माइनस 23,000 रुपीज। तो ये आएगा सर 18,975। 18,975। वेरी वेरी गुड बच्चे। और सर दूसरा बैलेंस आपका कितना? 11,700 में से माइनस करेंगे सर हम 1,200 रुपए। वेरी वेरी गुड बच्चे। तो कितना आएगा सर? इसका बैलेंस आएगा 10,500 रुपए। कितने अच्छे बच्चे हैं। फिर इसके बाद बच्चे हम लोग टोटल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल। सर टोटल भी हम बताएंगे। वेरी गुड, बताओ बेटा। सर 18,975, 18,975। तो ये टोटल बैलेंस हो जाएगा 29,475, 475। कितने अच्छे बच्चे बेटा, मुझे टोटलिंग साथ साथ करके बता रहे हैं। वेरी वेरी गुड बच्चे। ऐसे ही बेटा आप लोग मुझे टोटलिंग करके बताते रहिए। ओके सर, तो ये हमारे पास बैलेंस शीट
हमने टोटलिंग कर दी, इधर भी बेटा टोटल कर देंगे, टोटल कितना आ रहा है 975 और उसको इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 32, तो 32,975 32,975 डन है सर। ओके ओके, तो ये हमारे पास टोटलिंग आ गई है बेटा और हमने इसको लिख दिया है। ये हमारे पास 2 ईयर पूरे कंप्लीट है, 2 ईयर कंप्लीट है बेटा। अब हमारे पास, अब हम चलते हैं अपने तीसरे ईयर पे की तरफ, फाइनल ईयर जो हमारे पास है जिसमें हमें मशीन डेवलपमेंट को प्रिपेयर करना है। ठीक है सर, चलेंगे 15 की तरफ जो हमारे पास लास्ट ईयर क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो रखा है। लास्ट ईयर अगर आप देख पाओगे यहां पे मेंशन हो रखा है कि आपके पास जो पहला ईयर है हमने उसकी काउंटिंग कर ली, दूसरे ईयर की काउंटिंग, अब तीसरा ईयर जिसमें हमें फाइनल क्वेश्चन को कंप्लीट निपटाना है। तो चलिए सर इसके लिए दोबारा से फॉर्म बनाते हैं क्योंकि वो फॉर्मेट तो आपका फुल हो चुका है। वेरी गुड बच्चे, तो अब हम बनाते हैं दोबारा से एक मशीनरी अकाउंट यहां पे अगेन उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, यस सर। तो बेटा हेडिंग वाइज तो आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या आएगा, डेट आएगा सर, यहाँ पे क्या आएगा सर, पर्टिकुलर्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे अमाउंट आएगा, फिर अगेन डेट, यहाँ पे अगेन पर्टिकुलर्स बेटा। और ये बेटा आपको आदत बना लेनी है इसकी, तो सर हमें इसकी आदत हो गई है। वेरी गुड बच्चे, क्योंकि ये चीज, अब चलते हैं हम लोग 2014 की तरफ। तो 2014 में हमारे पास 1 अप्रैल में क्या क्या बैलेंसेस हैं पहले उसको लिख लेते हैं। यस सर, चलिए बेटा, तो हमारे पास बैलेंस M1 और M2 का है 18,975 टू बैलेंस CD टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 एंड M2। बेटा M1 कितने रुपए का है, M1 है सर हमारे पास कितने रुपए बच्चे, M1 है हमारे पास सर 18,975 18,975। ठीक है सर, दूसरा बैलेंस बेटा कितना हमारे पास, सेकंड बैलेंस कितना हमारे पास 18,975 और फिर उसके बाद दूसरा बैलेंस है हमारे पास 10,500 सर टोटल कितना हो जाएगा सर इसका, सर टोटल हो जाएगा इसका 29,475। ठीक है सर। अब जरा ध्यान देना बेटा आप लोग क्वेश्चन के अंदर, जरा ध्यान देना यहाँ पे गौर से बच्चे। हमने 1 अप्रैल 2014 में जब ईयर स्टार्ट किया, उसके बाद जो ईयर क्लोजिंग है बेटा उससे पहले हम लोगों ने 2 बार कुछ नई एक्टिविटीज मशीन में हो रखी है बेटा। तो पहली मशीन में एक्टिविटी क्या है, M2 को सेल किया गया, M2 को सेल कर रहे हैं पहले तो हम, और वो बेच कब रहे हैं, 30 जून को बेच रहे हैं, 30 जून। ठीक है, ध्यान रखना हम लोग ठीक कितने मंथ के बाद मशीन को सेल कर रहे हैं, 3 मंथ का सेल कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल मई एंड जून का कितना है 30 तारीख है, तो पूरा मंथ आपका काउंट होगा। अगर 1 जुलाई होता तब भी मैं कितना मंथ काउंट करता, सिर्फ 3 मंथ काउंट करता। जुलाई के होने से सिर्फ जुलाई का नाम यूज हुआ है कि 1 जुलाई, तो 1 जुलाई का मतलब बेटा कोई आपका कंप्लीट मंथ नहीं होगा, वो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, सिर्फ 3 मंथ होंगे। ठीक है, जुलाई को कंसीडर करेंगे बट उसकी 1 तारीख, बस इतना है। तो टोटल कंप्लीट मंथ कितने हमारे पास 3 मंथ है। और अगर 30 जून बोला फिर तो सिंपल है बेटा कि 3 मंथ हमने मशीन को इस्तेमाल किया बेटा। तो यहां पे मशीन जो इस्तेमाल हुई है M2 वो आपकी 3 मंथ इस्तेमाल हो रही है, और देन उसके उसको सोल्ड गया कितने रुपए का, 8,000 रुपए का। ओके सर, हमें समझ में आ गया है। तो पहले हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, 2014 30 जून बाय डेप्रीशिएशन ऑन M2 तो आपने बेटा पीछे देखा होगा हम लोगों ने एक वर्किंग कर रखी है M2 पे, जो डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है पूरे साल का कितना है, 1,200 रुपए। तो 3 मंथ का डेप्रीशिएशन कितना होगा सर, सिंपल है 300 रुपए होगा। वेरी गुड बच्चे, आपने मेरी हेल्प कर दी। ठीक है सर, इसके बाद इसको हमने बेचा है, उसका वैल्यू लिख दो। सर कितने का बेचा है, सर इसको बेचा हमने 8,000 रुपीज का। ठीक है, यस। अब मुझे बताओ M2 की वैल्यू थी कितनी बेटा, M2 की वैल्यू है कितनी। मैं यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट के अंदर आपको समझा रहा हूं बच्चे चीजों को, कि कॉस्ट, एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ या वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 30 जून 2014 के अंदर मशीन की वैल्यू आ कितने रुपए रही है। तो आप मुझे बोलोगे सर इसकी कॉस्ट है स्टार्टिंग में 10,500 और उस पे डेप्रिसिएशन लग गया 300, तो एक्चुअल में जो मशीन की वैल्यू आ रही है वो 10,200 आ रही है, और उसमें से आप माइनस कर दोगे सर उसकी सेल प्राइस को। तो उसकी सेल प्राइसिंग कितनी बचे, उसकी सेल प्राइसिंग है 8,000 रुपीज। तो अब आप मुझे बताएंगे कि सर इसका एक्चुअल में बेच के क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल। तो आपको बेच के क्या हुआ, बेसिकली घाटा हुआ है। क्या हुआ है, घाटा। लॉस ऑन सेल इज 2,200 रुपीज, 2,200 रुपीज। डन है सर। अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं बच्चे, इसके बाद बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दूंगा लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। टोटल कितने रुपए? 2200 रुपए। टोटल कितने बच्चे? 2200 रुपए। डन है यहां तक? यस सर डन है। मेरी बात इतनी आप सबको क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है बच्चे, तो हमने मशीन को सोल्ड आउट कर दिया। मशीन जब बिक गई हमारे पास, अब क्या करना है बेटा नया? अब जरा ध्यान देना है यहाँ पे आप लोग। नया हमें यह देखना है क्वेश्चन के अंदर कि नंबर लाइन के अंदर जो हमने मशीन बेच दी, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ओके। अब जो नई मशीन है जस्ट उसके अगले दिन हमने बाय की है 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को। और वो कितने रुपए के लिए? 15,000 रुपए की। और उसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे आपको समझाई थी, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे समझी है कि मशीन की वैल्यू कितनी एक्चुअल में हमारे पास? 15,000 रुपए, ठीक है। यस सर। तो 15,000 की मशीन आपने नहीं बाय किया, बस आपको इसको यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा क्या? 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट। इसका नाम क्या बच्चे? सर M3 नाम है इसका। M3 है। M3 ली कितने रुपए की बेटा हमने? सर हमने ली 15,000 रुपए की। वेरी गुड बच्चे। अब इसके बाद 2015 आएगा, 31 मार्च बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब यहां पे जो डेप्रीशिएशन होगा बेसिकली वो डेप्रीशिएशन चार्ज होगा किस किस पे? M2 तो आपने बेच दिए बेटा, तो M1 पे और M3 पे। वेरी गुड बच्चे। M1 आपने पूरे साल इस्तेमाल किए मशीन, ठीक है। कहीं पर भी कुछ उसमें नया कुछ नहीं देखा बेटा। तो यहाँ पे मशीन पे जो डेप्रेशन लगेगा पूरे ईयर का लगेगा 2300 रुपए डेप्रेशन लगेगा। जबकि M3 आपने अभी भी लिए बच्चे, M3 आपने अभी भी लिया, तो M3 पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए कितना होना चाहिए? M3 आपने लिए 15,000 रुपए की, तो 15,000 के ऊपर 10% से डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होता है बच्चे? तो ये हो जाता है सर 1500 रुपए। कितना होता है? 1500 रुपए पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन है। अब मुझे वो बताना हमने कितने मंथ दोबारा मशीन इस्तेमाल किया है? सर सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, सॉरी 9 मंथ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगेन हमने 9 मंथ मशीन को इस्तेमाल किया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसका फ्रैक्शन निकालेंगे 9 मंथ का, ठीक है। यस सर। सर कैलकुलेशन हम बताएंगे, ओके। मुझे फटाफट से आप लोग कैलकुलेशन बताइए सर। सर इसकी कैलकुलेशन आएगी 1500 इंटू 9 डिवाइड बाय 12। यस, तो सर इसका आंसर आ रहा है 13,1। एक मिनट, बाय मिस्टेक, इंटू दिस डिवाइड बाय 12। नहीं गलत है, मतलब मैंने कैलकुलेशन गलत की है, वैसे क्वेश्चन सही है। 1125 ठीक है। यस सर। तो यहां पे हमने बेटा डेफिनेशन लिख देंगे 1125 एंड टोटल कितना है बच्चे इसका? सर टोटल भी हम बताएंगे, बताइए बेटा। 3425। देन उसके बाद बाय बैलेंस CD M1 और M3, M1 और M3। M1 का बेटा हमारे पास कितना वैल्यू बचेगा? सर उसकी वैल्यू एक्चुअल में आ रही है यहाँ पे कितने रुपए? सर 18,975 रुपए, 18,975। उसमें से माइनस कर देंगे हम 2300 का डेप्रिसिएशन, तो ये हो जाएगा 16,675 एंड देन सर उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 15,000 रुपीज की मशीन है जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है कितना? 1125। तो मशीन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13,875। और सर टोटल आएगा सर इसका, फिर सर टोटल भी हम बताएंगे, ओके बच्चे। सर टोटल आएगा इसका this plus this 13,875 plus 16,675, तो इसका सम आ रहा है सर 30,550। वेरी गुड बच्चे। सर इसका टोटल आ गया? हाँ जी बेटा आ गया। सर इसके बाद कर देंगे इसका टोटल। वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे बेटा कि सारी कैलकुलेशन बता दी मुझे और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यस सर। सर इसका टोटल आएगा कितना? सर टोटल भी हम बताएंगे, चलो। दिस प्लस दिस 4 तो 44,475 आंसर। इसका टोटल कितना आएगा? सर टोटल हम करेंगे, ओके। मैंने आपके हाथ में छोड़ दिया बेटा टोटल। सर टोटल आएगा 300 प्लस 8,000 प्लस 2,200 प्लस सर इसका आएगा 3,425। वेरी गुड। सर इसके बाद आएगा 30,550 सर का टोटल बन रहा है 44,475। सर दोनों साइड में टोटल क्या है? बराबर है। दोनों साइड में टोटल क्या है? बराबर है। दोनों साइड की बैलेंसिंग कैसी है? ओके, ठीक है। यस सर। तो हमने दोनों तरफ टोटल भी कर लिया, दोनों तरफ इसको मैच भी कर लिया और क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। तो बेटा ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए लेंथी हो सकता है, रीजन बिहाइंड इसके पीछे। पहली चीज तो इसके अंदर क्या है कि जो डेट्स हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली हैं। दूसरी चीज क्या है,
मशीन का आपको ईएमआई दे रखा है, तो इतना ध्यान रखना कि कभी भी इंटरेस्ट पे डेप्रिशिएशन नहीं लगता है, बस इतना आप लोग को ध्यान रखना है। मशीन पे डेप्रिशिएशन उसकी कॉस्ट पे लगता है, उसकी कॉस्ट पे लगता है, क्योंकि यही हमने डेप्रिशिएशन का रूल पढ़ा था और डेप्रिशिएशन की डेफिनेशन के अंदर भी यही बात थी कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू पे लगता है, ना कि एक्सपेंसेस पे लगता है। और जो मशीन की ईएमआई होती है उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो अगर मैं इस टोटल पे डेप्रिशिएशन चार्ज करूंगा तो मेरा अलग आएगा, ज्यादा आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन कॉस्ट पे निकालेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। और अकाउंटिंग कभी ये नहीं बोलती कि आप एक्स्ट्रा मांगे चलो, खर्चे मानने हैं, मानते हैं हम लोग, लेकिन खर्चे भी एक्स्ट्रा मत मानो, जितना है उतना ही लेके चलेंगे, ठीक है। यस सर, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन हमने प्रॉपर कर लिया है, ठीक है। ओके सर,